अरे ये क्या, मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आया है और वो भी मुझसे 3 साल पहले जो प्रॉपर्टी सेल की थी उसकी डिटेल्स मांग रहे हैं। क्या करूं? कौन है? आ जाओ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी, आइए 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 आइए, बैठिए। कैसे आना हुआ भाभी जी? भाई साहब मुझे इनकम टैक्स से नोटिस आया है, मुझसे कैश डिपॉजिट्स की इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं। नोटिस मुझे भी आया इनकम टैक्स का। अच्छा, मैं खुद परेशान हूँ। मगर रुको, ये आपको नोटिस स्पीड पोस्ट से आया है? हाँ। क्या आपने पोर्टल पर जाके रिप्लाई नहीं डाला था? पोर्टल पर रिप्लाई? भाई साहब मैंने तो कभी रिटर्न भी फाइल नहीं करी, मुझे नहीं पता पोर्टल पे रिप्लाई कैसे करते हैं। मैं तो हाउसवाइफ हूँ ना। अरे भाभी जी, उसमें क्या है, आइए मैं बताता हूँ। ये देखिए, पहले ई फाइलिंग पोर्टल पर गए, फिर लॉगिन किया, लॉगिन करके एआईएस पर गए, फिर ई वेरिफिकेशन पर क्लिक किया। बस यहाँ दिख जाएंगे आपको आपके नोटिस, और रिप्लाई करने के लिए पेंडिंग पर क्लिक करें। आप इसमें रिमार्क्स लिखकर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके सबमिट कर सकते हैं। वैसे आपके नोटिस के एनेक्सर 2 में भी स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आपको कैसे अपना रिप्लाई सबमिट करना है। अच्छा, तो पहले मैं अपने आप को ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करती हूँ, अपना अकाउंट बनाती हूँ और फिर रिप्लाई सबमिट कर दूंगी। बस। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू भाभी जी। मैं अभी घर जाके अपना रिप्लाई रेडी करती हूँ। जी, मगर मैं क्या करूँ, रिटर्न तो हो चुकी गलत फाइल। क्या इतना सोच में पड़े हो? कुछ नहीं होगा, डिपार्टमेंट नोटिस भेज भेज के थक जाएंगे, एक दिन नोटिस आना ही बंद हो जाएगा। रमेश, नोटिस का रिप्लाई ना कर कर तुम उसका उल्लंघन कर रहे हो। ये तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। डिपार्टमेंट तुम्हारे ऊपर पेनल्टी और प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है, जबकि नोटिस का रिप्लाई देकर इन सब चीजों से बचा जा सकता है। अरे इनकम टैक्स में ई वेरिफिकेशन जैसे कुछ है ही नहीं। इनकम टैक्स द्वारा ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 शुरू की गई है। इसके अंतर्गत टैक्स पेयर्स अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिन्हें वो अपने आईटीआर में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, गलत दिखा दी है, या आईटीआर फाइल करना ही भूल गए, तो एक कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस द्वारा इस मिसमैच को आइडेंटिफाई किया जाता है। टैक्स पेयर को नोटिस उनके ई फाइलिंग पोर्टल, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाता है, जिसकी इंटीमेशन उन्हें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा दी जाती है। अच्छा, ये नोटिस वाला इन्फॉर्मेशन तेरी नहीं हुई तो? अगर ये इन्फॉर्मेशन ही गलत हुई तो कौन समझेगा तुम्हारा परेशानी? किससे सलाह लोगे? चिल मारो, कुछ नहीं होगा। रमेश, इनकम टैक्स सुनेगा आपकी, और अगर ये इंफॉर्मेशन आपकी नहीं है तो आप अपने कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर फीडबैक दीजिए, वरना इनकम टैक्स की हेल्पलाइन 1800-103-4215 पर जाकर सहायता प्राप्त कीजिए। फिर वही बात, रमेश तुम रिटर्न फाइल कर चुके हो, अब क्या होगा रिप्लाई करके? रमेश, आप अपना अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर के एंड से 2 साल तक भी फाइल कर सकते हैं। अरे तुम्हें ऑफिस में बुलाएंगे, कभी बोलेंगे सोमवार को आओ, कभी बोलेंगे बुधवार को आओ। कौन सी एक बार में जाने से काम खत्म हो जाएगा? आप इसमें चक्कर काट काट के जूता घिस जाएंगे। अरे कोई जूते नहीं घिसने वाले आपके। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप घर बैठे बैठे अपनी सारी प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा ना? आपको याद है वो वर्मा जी मिले थे मॉर्निंग वॉक पे, पड़ोस वाले वर्मा जी, और क्या बोल रहे थे वर्मा जी? उन्होंने कहा कि ये ई वेरिफिकेशन कितनी बढ़िया स्कीम है इनकम टैक्स वालों। याद आया? अरे हाँ, सच में। अरे नहीं, सुनो। अब और नहीं यार, मैं ई वेरिफिकेशन स्कीम के बारे में सब समझ चुका हूँ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहिए,
आयकर विभाग आप सभी के हित के लिए काम कर रहा है। आयकर विभाग कहता है कि सही सूचना समय पर देकर देश की तरक्की में भागीदार बनिए। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता।